गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स हैं जिनमें एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 90 एंगल आना चाहिए, जिसमें एंगल का सम कितना आना चाहिए, 90। ठीक है। पूरा कोण क्या होते हैं जिनमें दो कोणों का सम कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रॉ करते हैं। अपने पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, बी पे यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री। तो हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना होता है, 180। ठीक है। एंगल ए की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, न ही आपको एंगल सी की यहाँ वैल्यू दी हुई है। एंगल ए का एंगल ए कॉपी कर लिए। एंगल बी की वैल्यू कितनी दी है, 90 यहाँ पर दी हुई है, 90 डिग्री। एंगल सी कॉपी कर लिए इक्वल टू 180। ठीक है। 90 ट्रांसफ़र कर दीजिए। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 90 इधर आके हो जाएगा माइनस 90। कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। मीन्स एंगल ए और एंगल सी का जो सम है, जो टोटल है, वो कितना आ रहा है, 90। इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी यहाँ पर कैसे होंगे, कौन से एंगल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। सपोज मान लो यहाँ पर सी होता और यहाँ पर बी होता, तो एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि इनका सम कितना आएगा, इसके बाद 90 आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है और ये 90 कितना होगा, टोटल सब मिला के 180। क्योंकि हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है। चलिए, तो एंगल ए और एंगल सी यहाँ पर कैसे हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको ये देखना है कि दो एंगल का सम कितना आना चाहिए, सिर्फ 90 डिग्री आना चाहिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है। दूसरा अपने पास है एक और राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है। ऐसा अपने पास दिया हुआ है। यहाँ पर कितना है, मान लिया जाए आपका जो एंगल है ये कितना है, थीटा। यहाँ पर कितना है, राइट एंगल है, मतलब यहाँ कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। ठीक है। ये थीटा हो जाएगा, ये कितना है यहाँ पर 90। अब ये बताइए हमें, आपको इतना तो पता होगा कि जो भी आपको देखो 90, तो आपको ये एंगल फिक्स हो गया, 90 फिक्स है ना। हमें एंगल ए की वैल्यू पता है ना, हमें एंगल सी की वैल्यू पता है, लेकिन मैंने एंगल सी को यहाँ पर क्या माना है, थीटा। तो हमें ये तो पता है कि जो ये एंगल जो हमने माना है उसके सामने हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब लंब होगा। ठीक है। और जो बचा वो क्या हो जाएगा, इसका बेस। और 90 के सामने क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी को मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर थीटा मान लिया। एंगल सी को मैंने यहाँ पर क्या माना, थीटा। तो इस थीटा जो भी एंगल हमने माना हुआ है उसके सामने का एंगल क्या आता है, उसके सामने का साइड क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर, मीन्स लंब होगा। ठीक है। और 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस, कर्ण होगा। सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ा साइड होता है। और जो बच गया वो क्या होगा, आपका बेस होगा। ठीक है। सपोज मान जाए फिगर ऐसा होता, ठीक है, ये थीटा यहाँ पर ना हो के यहाँ पर होता, तो इस बार क्या होता, हमने थीटा एज्यूम किया है, हमने थीटा माना है, तो उस थीटा के सामने का जो साइड होगा वो क्या कहलाएगा, मैंने बोला परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा, इसमें बेस। और 90 के सामने हमेशा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है। चलिए फिर इसको वापस ले लेते हैं। हमने इसको थीटा लिया था, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, और ये आपको क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब निकाले, आपको यही पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। तो जो फर्स्ट होगा वो किसका रेशियो होगा, साइन थीटा, मीन्स पी बाई एच। क्या होता है साइन थीटा का, स्टार्टिंग देखते हैं, साइन लिख लेते हैं पहले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और लास्ट क्या होता है आपका, कोसेक थीटा। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा क्या होगा, फर्स्ट स्टार्टिंग से फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड, पी बाई एच फर्स्ट, बी बाई एच सेकेंड, पी बाई बी थर्ड। और इधर से उल्टा चलेंगे तो बी बाई पी फोर्थ, एच बाई बी फिफ्थ, और एच बाई पी सिक्स नंबर पे होगा। तो साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच, पी बाई एच। पी मीन्स परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन सी साइड है, ए बी, लंब ए बी, अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण, कौन सा है, ए सी। ये आपका आ जाएगा ए बी बाई ए सी। ठीक है। आगे कॉस थीटा, बी बाई एच, बी बाई एच, बेस क्या है, बी सी, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। टेन थीटा मीन्स पी बाई बी, पी बाई बी, पी बाई बी। पी कितना है, ए बी, और बी कितना है, बेस बी सी।
ये आपका, ठीक है। कॉट थीटा मतलब फोर्थ नंबर पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पे आ गए। तो फोर्थ पे क्या है, जस्ट नीचे से ऊपर जाएंगे, बी बाई पी, बी बाय पी, बी कितना है बेस बी सी, पी कितना है यहाँ पर ए बी, आगे सेक थीटा मीन्स फिफ्थ नंबर पे एच बाई बी, एच बाय बी, एच कितना है हाइपोटेनियस ए सी, और बेस कितना है बेस बी सी, एंड लास्ट कोसेक थीटा सिक्स नंबर पे एच बाय पी, एच अपॉन पी, एच कितना है ए सी और पी कितना है ए बी, ये आपको हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि साइन थीटा क्या होता है, कोसेक का रेसिप्रोकल होगा, और कोसेक क्या होगा साइन का होगा। साइन क्या होता है ए बी बाई ए सी, तो कोसेक होगा ए सी बाई ए बी। कॉस क्या होता है बी सी बाई ए सी, तो सेक क्या हो जाएगा ए सी बाई बी सी, जस्ट उल्टा। टेन क्या होता है ए बी बाई बी सी, तो कॉट क्या हो जाएगा बी सी बाई ए बी, ये हो जाएगा। इतना हमने देख लिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद, ठीक है। अब इसका अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके बाद ये 90, ये क्या है अपने पास थीटा, तो ये क्या होना चाहिए था 90, और ये थीटा, तो ये क्या होना चाहिए, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो हमें ये पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तीनों का सम निकाल लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा आपका 180, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए का एंगल बी कितना है, एंगल बी 90, ये आपको हो जाएगा 90 डिग्री, प्लस एंगल सी कितना है थीटा आपने लिया है, इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए फिर कितना होगा आगे 180 डिग्री प्लस 90, इधर क्या हो जाएगा -90, प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस थीटा, एंगल यहाँ से निकल जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एंगल ए कितना आ जाएगा, एंगल ए आ जाएगा आपके पास यहाँ पर ये 90 डिग्री माइनस थीटा, कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अभी हमने क्या किया, हमने एंगल सी के लिए यहाँ पर क्या निकाल दिया, एंगल्स निकाल दिए। एंगल सी मीन्स थीटा के लिए हमने यहाँ पर सारे एंगल्स निकाल दिए, सबका थीटा एंगल निकाल दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब सभी का, अब मैंने क्या निकाला, एंगल ए कितना आ गया मेरे पास 90 माइनस थीटा। अब मुझे पता है, अभी मैंने अभी जब स्टार्टिंग में देखा था बेस पे कि जो एंगल सी है और एंगल ए है वो दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। कैसे पता चला, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, दोनों पूरक कोण हैं, हम दोनों को प्लस कर देते हैं। एंगल सी प्लस एंगल ए कितना आना चाहिए आपके पास 90 आना चाहिए। चलिए देखते हैं आता कि नहीं आता है। एंगल सी कितना आपके पास थीटा, और एंगल ए कितना मेरे पास आया है अभी 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा से थीटा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 90 आ रहा है ना। इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, पूरा कोण है। अब मैं यहाँ पर एंगल ए सी मैंने निकाल लिया, एंगल सी के एंगल सी के लिए मैंने निकाल लिया। अब मैं यहाँ पर एंगल ए के लिए निकालूंगा। एंगल ए मेरे पास कितना है 90 माइनस थीटा, तो क्या निकालेंगे पहले, फर्स्ट साइन 90 माइनस थीटा, फिर सेकेंड नंबर पे कॉस 90 माइनस थीटा, फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा लगा लेंगे आप लोग इसको, फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, तो क्या होगा देखते हैं, यस, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला जिस एंगल के लिए आप निकालोगे उसके सामने हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर लंब होगा। तो इस बार हम लास्ट टाइम हम क्या किए थे, थीटा के लिए निकाले थे, तो इसके सामने वाला क्या हुआ था, परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 के सामने तो फिक्स है कि हाइपोटेनस ही होगा। अब इस बार हम किसकी बात कर रहे हैं, इस बार हम बात कर रहे हैं एंगल ए की। एंगल ए मीन्स 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के सामने क्या हो जाएगा इस बार, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब, ये क्या हो जाएगा आपका बेस, बस यही चेंज होगा, बाकी हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो फर्स्ट 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या पढ़ा आपने, पी बाई एच, क्या है पी अपॉन एच, पी क्या है बी सी अपॉन एच तो वही है ए सी, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक, कॉस के लिए क्या है बी बाई एच, क्या होता है बी बाई एच। बेस कितना है आपके पास ए बी, बेस कितना है ए बी, और हाइपोटेनस कितना है ए सी, ठीक है। 10 के लिए देखते हैं, 10 के लिए रहेगा पी बाई बी, पी अपॉन बी, ठीक है। तो पी कितना है परपेंडिकुलर बी सी,
और बेस कितना है यहाँ पर ए बी। फिर आते हैं कॉट पे। कॉट क्या है, कॉट कैसे निकालेंगे, या स्टेप उल्टा लिख सकते हैं। कैसे, साइन का कोसेक निकालना, क्या करेंगे, साइन को उल्टा कर दो, पी बाई बी का क्या हो जाएगा, एच बाय पी, ए सी बाय उल्टा करो, ए सी बाय बी सी। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक, कॉस क्या है बी बाई एच, तो ये क्या होगा एच बाय बी, और ए बी बाई ए सी का उल्टा ए सी बाई ए बी, और कॉट को उल्टा टेन, टेन को उल्टा कॉट, पी बाई बी मीन्स का उल्टा बी बाई पी, और बी सी अपॉन ए बी का ए बी अपॉन बी सी, ये हो जाएगा। ये ऐसा आपका यहाँ सवाल। ठीक है, चलिए वैल्यूज़ को मैच कराते हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या था इधर, साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट में है साइन 90 माइनस थीटा, कितना है बी सी बाई ए सी। यहाँ देखते हैं किसमें बी सी बाई ए सी आ रहा है, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, हाँ यहाँ पर आ रहा है, किस में आ रहा है कॉस थीटा में। साइन 90 माइनस थीटा बी सी बाई ए सी है, और कॉस थीटा भी क्या है बी सी बाई ए सी है, कॉस थीटा भी क्या है बी सी बाई ए सी। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम चेक कैसे करेंगे, दोनों एंगल को प्लस कर दो, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, प्लस किए दोनों कट गया, कितना आया 90 डिग्री। दो एंगल का सम 90 आया तो हम उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरा कोड बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया, ये आपका कंफर्म, ये फर्स्ट, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। सेकेंड नंबर पे आते हैं, क्या कॉस 90 माइनस थीटा, क्या है सेकेंड, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, क्या है ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी, हाँ ये फर्स्ट में है, किसके इक्वल है वो, साइन थीटा, किसके इक्वल है यहाँ पर ये, साइन थीटा। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में क्या अपने पास, सेकेंड भी हो गया, थर्ड पे आते हैं। थर्ड में 10 90 माइनस थीटा, थर्ड में क्या है 10 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या है बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी कहाँ है, बी सी बाई ए बी, हाँ ये वाला कॉट थीटा, किसके इक्वल है वो, कॉट थीटा। नंबर 4 पे आते हैं, 4 में क्या है कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या है ये ए बी बाई बी सी, यहाँ पर ए बी बाई बी सी, ये ए बी बाई बी सी कौन है, टेन थीटा के इक्वल है, किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर ये, टेन थीटा। नंबर 5 में आते हैं, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी क्या है ये कोसेक थीटा, क्या आ जाएगा ये कोसेक थीटा। नंबर 6 नंबर पे क्या है कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके इक्वल है, कोसेक 90 माइनस थीटा ए सी बाई बी सी, क्या बचा ए सी बाई बी सी, ये वाला सेक थीटा, किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा। हम इसको ऐसा प्रूफ करके दिखा सकते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब ये सॉल्व कैसे होगा, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, चलिए साइन 18 डिग्री, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ चाहूँ तो, इसको समझते हैं। चलिए ये मान लो लिखा है साइन थीटा, क्या लिखा है ये साइन थीटा, तो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखते हैं साइन थीटा कहाँ, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ उसको, कॉस 90 माइनस थीटा, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, कॉस 90 माइनस थीटा। लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ पर 18 है, थीटा हमको साइन थीटा फॉर्म में ये होता है, मुझे किसका निकालना है साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा की जगह क्या आ जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा, तो मैं साइन 18 को क्या लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 18 डिग्री, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं कॉस 90 माइनस 18 डिग्री, और नीचे में क्या है कॉपी को, जो भी है कॉपी, एक को बस चेंज करना है आपको, कॉस 72 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 में से 18 का कितना बचेगा, कॉस को कॉस लिख दिए, कितना बचेगा 72 डिग्री, और नीचे क्या है कॉस 72 डिग्री, यहाँ आपस में कैंसिल होगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं इस बेसिस पे, क्योंकि हमने जो टेबल में पढ़ा वो क्या था, सिर्फ वैल्यू देखी थी 0, 30 डिग्री, 45, 60 और
90। बस हम ये वैल्यू हमने 18 का नहीं पढ़ा है, ना ही हमने 17 का पढ़ा है, तो हम इनके हेल्प से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हेल्प से इन सारी की वैल्यू यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, अपने मन से कोई सा भी क्वेश्चन लिखा है, जैसे मान लो हाँ कॉट 55 डिग्री, कॉट 55 डिग्री अपॉन बाय 2 10 35 डिग्री। अब ये कैसे निकलेगा, चलिए देखें कैसे निकाल सकते हैं इसको। कॉट थीटा देखते हैं कहाँ है, कॉट थीटा ये है, कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 90 माइनस थीटा, लिख देते हैं 10 90 माइनस थीटा मतलब क्या 55 नीचे अपॉन 2, इसको एज इट इज़ रहने दो क्योंकि मैं दोनों को एक में कन्वर्ट करना है मुझे, कॉट और 10 है तो मैं दोनों को कॉट में चेंज करूँगा, ये दोनों को मैं 10 में कन्वर्ट करूँगा ताकि दोनों आपस में कट जाए, कैंसिल कर सकें। वैसे यहाँ पर साइन था, ये कॉस था, तो मैंने क्या किया साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, नीचे कॉस तो पहले से ही था, या मैं चाहता तो नीचे वाले को कॉस को साइन में चेंज कर सकता हूँ, या तो मैं साइन वाले को कॉस में। इसमें मैंने क्या किया साइन को कॉस में कन्वर्ट किया है। यहाँ मैंने क्या किया कॉट को 10 में कन्वर्ट किया क्योंकि 10 पहले से है, चाहूँ तो मैं इसको भी इसमें कन्वर्ट कर सकता था कॉट में। 10 35 डिग्री। आगे देख लेते हैं 10 90 माइनस 90 माइनस 55 कितना होगा 45, कितना हो जाएगा 35। नीचे क्या है 2 10 35 डिग्री, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचे ऊपर में कुछ नहीं में तो 1 होगा, नीचे क्या है 2, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ये आपका ऐसा ही सॉल्व हो सकता है, ठीक है सर, ऐसा सॉल्व हो जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए 2 वाले क्वेश्चन को क्या लिखा है कॉट 55 डिग्री अपॉन 2 10 35। अही मैंने क्या किया था कॉट को 10 के फॉर्म में, कॉट को मैं 10 में कन्वर्ट किया था, इस बार देखो मैं क्या करता हूँ 10 को कॉट में कन्वर्ट करूँगा। कॉट 55 रहने दीजिए वैसे ही, कॉट 55 एज इट इज कॉपी कर लीजिए, नीचे 2 10 35 क्या लिख सकते हो इसको 10 थीटा, क्या 10 थीटा मीन्स क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा, क्या होता है 10 थीटा मीन्स कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है थीटा मतलब एंगल, एंगल कितना 35, यहाँ लिख देंगे 35। आगे कॉट 55 दोनों कॉट में चेंज हो गए, कॉट 55 अपॉन 2 कॉट 90 में से 35 में कितना बचेगा 55 बचेगा, दोनों हाथ से कैंसिल, कितना बचेगा कुछ नहीं मतलब 1 है ऊपर में, नीचे में 2, 1/2। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, समझ लेते हैं सॉल्यूशन। क्या करेंगे 3 का 3 10 15, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ चाहूँ तो 10 का 10 15 को चेंज कर दो आप, कैसे 90 में से क्या माइनस करना 15 आता है 75, लिख सकते हैं ऐसा, हमको नीचे दिया हुआ है 90 में, देखो 3 का 3 हुआ 10 का 10, 90 में से क्या माइनस करने पर 15 आएगा, तो 90 माइनस 75 में लिख सकता हूँ 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 75, और नीचे में क्या है मेरे पास कॉट 75। आगे 3 क्या हो गया 10 90 माइनस थीटा, कहाँ है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे सीधा कॉट थीटा मीन्स क्या 75, नीचे भी आपके पास क्या है कॉट 75, फिर वापस में कट गया, कितना आंसर आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी वैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे साइन 31, साइन का साइन लिखेंगे, 31 को मैं क्या कर सकता हूँ 31 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस कितना करने पे 31 आएगा, आपको ये सब इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लेना नीचे एंगल कौन सा दिया हुआ है, एंगल क्या दी 15, डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दो 59, क्यों ये दोनों कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, देख लो चेक करके देख लिया करो, 31 प्लस 59 कितना एकदम 90 ही आएगा, 9 1 10 0 कैरी 1 5 1 6 3 9, यस तो 31 तब आएगा क्योंकि देखो हमको पता है कि दोनों का सम कितना होता है 31 और 59 का सम कितना होता है, कितना होगा 90, तो 31 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 59, 31 को मैं क्या लिख सकता हूँ चाहूँ तो 90 डिग्री माइनस 59, 90 माइनस 59, नीचे क्या है 2 कॉस का कॉस, और ये क्या है यहाँ पर 59, फिर कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस 59 क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, कहाँ है साइन 90 माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा कितना है 59 अपॉन में क्या है 2 कॉस 59, ये दोनों फिर कट गया, कितना आंसर आ जाएगा
1/2। इसमें क्लास क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन 47 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन का साइन 47 किस पे, 90 में क्या माइनस करने पर 47 आएगा, 43। तो चेक कर लो 43 और 47 कितना हो जाता है, 43 + 47 कितना होगा, 90 डिग्री। तो 43 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री - 47। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, देखो यहाँ पर 47 है तो 47 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, 47 क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 47 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 90 - 43। 47 की जगह क्या हो जाएगा, 90 - 43। नीचे में क्या है आपके पास, cos 43 साइन 90 - थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos का cos, थीटा कितना है, थीटा 43, नीचे कितना है, cos 43। आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, cos 43, cos का cos 43 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 - 47, 90 - 47। नीचे में क्या है, साइन 47 प्लस cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा कितना है, 47 डिग्री, अपॉन में क्या है, साइन 47 माइनस 4 का 4 माइनस 4 का 4 cos। अब देखो अब इसमें क्या करेंगे, हमें टेबल में इसकी वैल्यू नहीं दी है ना, हमने कहाँ तक देखा है, 0, 30, 45, 60, 90। तो 47 का हमको वैल्यू नहीं आता, 43 का भी नहीं आता, ठीक है, लेकिन हमको 45 का आता है। cos 45 कितना होता है, 1/√2। इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की 1/√2 इस होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, -4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आगे अब देखते हैं, आगे दोनों कैंसिल हो, कितना आएगा, 1 टाइम कटेगा तो 1 आ गया, ये भी 1 टाइम कटेगा, यहाँ 1 आ गया, माइनस 2 1 2 2 यहाँ पर 2 आ गया, 1 + 1 2 - 2 कितना आंसर आ जाएगा इसका, 0। इसका आंसर 0 आ जाएगा। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, एक और एमपी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, प्रूव दैट tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60, tan 67, tan 83 कितना आता है, √3 आता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसका ये चेक करते हैं कि किन दो एंगल का सम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने क्या पढ़ा था, किन में दो एंगल का सम कितना आता है, 90 डिग्री। हम चेक करते हैं कौन कौन सा ऐसा है, उसको हम आपस में अरेंज कर लेंगे। tan 7 डिग्री में किसको प्लस करने पे आएगा, 90, 83 डिग्री, इसको अरेंज कर लिए, tan 7 डिग्री एंड tan 83 डिग्री। फिर tan 27 डिग्री और tan 67, तो लिख लेंगे tan 23 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। एंड लास्ट ये इसका तो पेयर है ही नहीं। और पहली बात ये है कि हमको इसकी टेबल में वैल्यू दी हुई रहती है, किसकी, tan 60 की कितनी होती है वैल्यू, √3, तो इसका हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, tan 7 डिग्री, अब इसको कैसे लिखेंगे मैं बताया था, tan का tan लिख दिए, फिर 90 डिग्री माइनस कितना, माइनस करने पे 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस कितना, 83, 90 में से 83 गया कितना बचेगा, tan 7। तो मैं tan 7 डिग्री को ऐसा लिख सकता हूँ। इसका दिए इसको कॉपी कर देंगे, एक को चेंज करना है, एक को चेंज नहीं करना है, tan 83 डिग्री। अब इन दोनों को देख लेते हैं, tan चाहो तो आप इसको भी चेंज कर लो, चाहे इसको, जिसको चाहो उसको चेंज कर लो। चलो मैं इसको चेंज करके दिखा रहा हूँ, इसको चेंज करना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दिए इसको, tan 23 डिग्री, इसको चेंज कर लिए। चलो tan 90 में से क्या माइनस करने पर 67 आएगा, 23 माइनस करने पर, आप चेक कर सकते हैं 23, और टेन कितना होता है, √3 हो जाता है। चलिए आगे, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot का cot थीटा कितना है यहाँ पर, 83 डिग्री। tan 83 को कॉपी कर लिए, tan एक को करेंगे, को छोड़ेंगे, tan 23, अगर इसको मैं छोड़ रहा हूँ तो इसको मुझे क्या लिखना है, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर, 23 डिग्री, और √3 का यहाँ पर आ जाएगा √3। ठीक है, cot 83, तो हमने पढ़ा था cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा। cot थीटा ये cot में है, tan में है, दोनों को मुझे या तो cot में लेके आना है, दोनों को मुझे tan में लेके आना है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये cot में है, ये tan में है, तो जब ये cot में है तो इसको tan में, तो क्या कर सकता हूँ, इसको भी tan में चेंज कर सकता हूँ। tan 83 मतलब tan थीटा क्या होगा, 1/cot थीटा, 1/cot, अभी बना अभी, tan थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा। तो tan थीटा की जगह यहाँ पर क्या है, 83, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/cot 83, तो 1/cot 83। सिमिलरली ये भी हो जाएगा tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चाहूँ तो cot थीटा मीन्स 1/tan थीटा, 1/tan
tan थीटा, थीटा मतलब 23 इंटू √3, ये हो जाएगा। ये cot 83 ये कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, √3, यहाँ पर कितना बचा √3, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए भाई एक और अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दैट प्रूव दैट दिस, हमें प्रूफ करना है। ए बी सी क्या है, यहाँ पर जो दिया हुआ है किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, अंदर के 3 एंगल्स हैं। ये आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का सम कितना आ जाएगा 180। कैसे, वी नो दैट, हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री, प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा। मैं इसको देख के काम करूँ, मुझे लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। तो मैं पहले क्या देखता हूँ, ए और बी का सम किया गया है, तो एंगल ए और एंगल बी का सम लिया और बाकी सी को उधर ट्रांसफ़र कर दिया। फिर मुझे क्या बोला, उसका हाफ चाहिए, तो मैं क्या दोनों तरफ हाफ कर दिया, फिर दोनों तरफ हाफ हो गया। फिर क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी बाय 2 इक्वल टू, इसको भी अलग कर लो 180 डिग्री बाय 2 माइनस एंगल सी बाय 2 कितना आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी बाय 2 कितना आ जाएगा 180 बाय 2 90 डिग्री, और ये एंगल सी बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ पर पुट कर दो। कौन सा साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताइए, साइन ए प्लस बी बाई 2 कितना आया, ए प्लस बी बाई 2 कितना आया 90 माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल सी बाई 2, रख दिया वैल्यू इसकी। अब देखते हैं ये अपने पास आता है कि नहीं आता है। तो हमने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है एंगल सी बाई 2, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस का कॉस, थीटा क्या है एंगल सी बाई 2 मीन्स सी बाई 2 लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन दिया है इफ़ साइन ए इक्वल टू कॉस बी देन प्रूव दैट ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए गिवन जो दिया है मैंने उसको लिख लिया। अब जो हमने पढ़ा है ना भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या पढ़ा है, किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर या तो साइन को मैं या इसको छोड़ूंगा इसको कन्वर्ट करूँगा, या इसको छोड़ के इसको कन्वर्ट करूँगा, किसी एक को कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन ए क्या लिख, चलो साइन ए का साइन ए चलो लिख देता हूँ। तो कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन के फॉर्म पे, साइन दोनों किसी एक फॉर्म में चेंज करें, तो साइन के फॉर्म में चेंज करो या तो कॉस के फॉर्म में। मैंने इसको छोड़ा तो कॉस बी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कॉस थीटा मीन्स साइन 90 माइनस थीटा, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर इसको मैं ऐसा कर देंगे, देखो क्वेश्चन फिर लिख देता हूँ यहाँ पर साइन ए इक्वल टू कॉस बी। इस बार मैंने क्या किया था, साइन को एज इज रख के मैंने कॉस बी को कन्वर्ट किया था। इस बार मैं कॉस बी को वैसे ही रख के मैं साइन ए को चेंज करता हूँ। कैसे, साइन थीटा मीन्स कॉस 90 माइनस थीटा मतलब ए। तो दोनों में आंसर सेम ही आएगा। साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन दोनों तरफ साइन है, कंपेयर करेंगे कितना हो जाएगा, ए की प्लेस पे क्या है साइन से कंपेयर करेंगे तो ए की प्लेस पे क्या दिख रहा है मुझे 90 माइनस बी, 90 डिग्री माइनस बी। तो ए माइनस बी इधर क्या हो जाएगा प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ हो गया। यहाँ भी कंपेयर कर लो, कॉस का कॉस से हमने पढ़ा हुआ ना, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कॉस थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, कॉस किसकी 60 की। तो कंपेयर जब करेंगे कॉस का थीटा कितना आ जाता है 60 डिग्री, ठीक है। वैसे ही कॉस कंपेयर किया तो क्या आ जाएगा 90 माइनस ए इक्वल टू आ जाएगा बी, 90 मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू 90, ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था।